एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आप कहीं भी रहो, हमारा कोई विरोध नहीं। महाश्रमण जी के शिष्य बन जाओ, हमारे बनो ना बनो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक हैं, अलग हो ही नहीं सकते। ये कहाँ लेके जाएंगे अपने शिष्यों को? मैं कहाँ लेके जाऊंगा? जब जाओगे तो ऊपर जाना है, सबने सबको छोड़ के जाना, सिद्धशिला में जाना। मेरा लक्ष्य वही, आपका लक्ष्य वही। सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंतु हम कहते हैं कि नहीं कहते? तो अब सबने सिद्ध गति में जाना है। बोलो एक बार, मैं आत्मा हूं। बोलो सब, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। अब आज कम हो गई, क्या बात है? जाना नहीं चाहते, यही रहना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी, जहाँ रहो, हमारा कोई मत वेद नहीं। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये महावीर की साधना सबने सिद्धालय जाना है और सबका लक्ष्य एक है। हमारा अंतिम साधु का जो मनोरथ, समाधि मरण, श्रावक का मनोस, महावीर के 10 श्रावक और 10 ने 12 व्रत लिए। पहले देवलोक में गए और एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे। 2 भाव में तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। खाते पीते सेवा करते, किसी की सेवा करो 2 भाव में। और 10,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ की संपत्ति, उपसर्ग आया, चले गए। श्रावक धर्म बहुत बड़ा है। साधु धर्म और श्रावक धर्म का एक गहरा नाता है। हमारा अम्मा पीरों का संबंध है। कुछ बातें आप हमें कह सकते हैं, हम आपको कह सकते हैं। बहुत गहरा संबंध है। आज इतने लोग आप चल के आए, हमने तो नहीं बुलाया था, महाश्रमण जी ने बुलाया था। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, पर आप चल के आ गए। ये आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। और महाश्रमण जी ने कृपा की हम पर कि हमें बुला लिया जाए। यदि ना बुलाते तो मैं आने वाला नहीं था। सच्ची बात कहता हूँ, आप ना बुलाते तो मैं आने वाला नहीं था। आपने बुलाया और हम आ गए। ये प्रेम की बात है, ये आत्मीयता की बात है, हृदय की बात है, सरलता की बात है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा बहुत गहरा संबंध है। जरा तुलसी जी जब मिले, मैं उनके पास जाता था। महाप्रज्ञा जी के पास तो बहुत बड़ी बार मिलना हुआ। जब वो बैठते थे, मेरी एक जिज्ञासा थी, क्या साधना, क्या कौशल, क्या ध्यान। मैं हर जगह चला जाता था, जहाँ कोई मिले। मेरी एक प्यास थी, एक पीड़ा थी, एक बेचैनी, एक तड़प थी कि महावीर की साधना क्या है। मैं वचना के शिविर किए, गोयंका जी के किए, उलग किए, सब किए, पर एक जानने के लिए, समझना क्या। मैं तृप्त नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुआ। जब मुझे अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिल गई, वो साधना शिविर यूट्यूब में सारे कोई करो, दिगंबर, शतंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, साधु, साध्वी, आत्मा सब में समान आत्मा। चाहे परीक्षा ध्यान कर लो, चाहे आत्म ध्यान कर लो, कोई अंतर नहीं। पर जुड़ना है, किससे जुड़ना है? मैं कह रहा था, किससे जुड़ना है? 12 प्रकार के तप में सबसे बड़ा तप क्या है? वो है आत्मा से जुड़ना। और ये तुम अपने से जुड़ गए, सबसे बड़ा तप वो है। वही 11वां है और वही 12वां है। और शुक्ल ध्यान से मोक्ष जाएगा। कुछ लोग कहते शुक्ल ध्यान है ही नहीं। मैं कहता हूँ है, बैठो मेरे पास, मैं करवाता हूँ अभ्यास।
शुक्ल ध्यान के 4 पाए में 2 हो सकते हैं, 2 नहीं होंगे, वो महाविदय में होंगे, क्योंकि मोक्ष जहाँ है ही नहीं। मोक्ष महाविदय पर तैयारी तो करो, 95 तैयारी करके महाविदय में जाओ और मोक्ष चले जाओ, और क्या दिक्कत है। शुक्ल ध्यान की विधि है, आत्म ध्यान की विधि है। आत्म ध्यान करो, हमारा कोई विरोध नहीं। भगवान कहते हैं कुछ भी करो, गृहिणी भोजन बनाए, आप व्यापार करो, हम ब्रह्म विहार करें, हम मिले, हम बैठे। भगवान से गंधर्वगावते ने पूछा, प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, खाए कैसे, खाएं कैसे, सोए। एक सूत्र, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग संग भजन तो भाषण तो पाप। यतना से चलो, यतना से बैठो, यतना से उठो, पाप कर्म लगता ही नहीं। वो यतना क्या है, भूल गए हम, वो पार्टियां रह गई, वो शब्द रह गए। जब साधना मिली, अरिहंत परमात्मा की कृपा मिली, इस बच्ची की कृपा मिली, हम भेद ज्ञान मिला। भेद का मतलब है जड़ जीव का भेद करो। ये शिव मुनि का शरीर अलग है, शिव मुनि की आज जय जयकार लगते हैं, कल को शिव मुनि की जय जयकार ना लगे, क्या होगा। और आत्मा का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, सबकी समान आत्मा। आकार में निराकार को देखो, ये ध्यान है। कुछ भी करो। अर्जुन माली जैसा 6 महीने में मोक्ष चला गया, क्या महावीर की। चंड कौशिक कितना क्रोधी स्वभाव वाला, भगवान ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिया। इतने शब्द महावीर ने कहे, झुक गया, देवलोक में चला गया। महावीर, आज महावीर सिद्ध गति में है, हमारे पास, मेरे भीतर हैं। यदि मैं उनकी साधना करता हूँ, उनके मार्ग पे चलता हूँ, भेद विज्ञान करता हूँ, तो धर्म की शुरुआत भेद विज्ञान से होती है, जो हम कहते हैं जड़ जीव का भेद। यतना, यतना का मतलब विवेक, विवेक का मतलब है शरीर और आत्मा का भेद करो। हम विहार करते हैं, विहार करते समय भी हम निर्जरा कर सकते हैं। शरीर चल रहा है, मैं अपने स्वभाव में हूँ, मेरी साधना चलती रहेगी। मैंने भोजन बनाती है, भोजन बनाते रहे, भेद कर दें। शरीर भोजन बना रहा है, मैं अपने स्वभाव में हूँ। रात को सोते हैं, कृष्ण या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। योगी रात को जागते हैं और संसारी लोग सोते हैं। जागने का मतलब पहले तरह नहीं होता, जागने का मतलब है भीतर से जागरूकता, अवेयरनेस। ये कृष्णा मूर्ति ने कहा, चॉइसलेस अवेयरनेस। होश, किसके प्रति होश? जीव के प्रति होश। जीव यानी आत्मा, अष्टगुण से युक्त आत्मा। तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा देखोगे। और भगवान से पूछा, प्रभु पाप कर्म क्यों नहीं लिखे? सब में समान देखो, देहधारी कोई मिले, ना पुरुष ना स्त्री, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, उसमें निराकार तत्व देखो। अरिहंत हुए, जो केवली हुए, वो आत्मा को ही जानते देखते हैं, बाकी चर्चा ही नहीं करते। यदि शरीर की चर्चा करोगे तो राग होगा, द्वेष होगा, मोह होगा, पुरुष स्त्री का भेद होगा। इस आकार में निराकार आत्मा, सब में समान आत्मा। और जीव दिखाई नहीं देता। जीव जब चला जाता है तो पता ही नहीं लगता जीव कहाँ चला गया। और कारमान शरीर को साथ लेके चला गया। यदि तुम साधना करना चाहते हो, ध्यान के 4 प्रकार, आर्त और तो छोड़ दो। धर्म शुक्ल ध्यान में, शुक्ल ध्यान का अर्थ क्या है, धर्म क्या है, ध्यान क्या है, सत्य का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। धर्म ध्यान जो स्वाध्याय में होता है, धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान की ओर ले जाता है। शुक्ल ध्यान क्या है? जड़ जीव का भेद करके जीव का जीव में स्थित हो जाना, बस यही शुक्ल ध्यान। और 24 मिनट तुम अपने में ठहर गए तो क्षय संकित हो जाएगी। 24 मिनट। और गृहस्थ भी, साधु भी, इस युग में 24 मिनट से ऊपर 48 मिनट नहीं लग सकते, 47 मिनट कुछ आगे जा सकते हो। और महाविद्य में जाओगे 48 मिनट जीव जीव में स्थित हो गया तो केवल ज्ञान मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय करो। मोक्ष, मोह को क्षय करना है। ये सारा मोह है हमारा, सबसे जरा मोह शरीर के प्रति। मैं शिव मुनि, मेरा शरीर, मेरे भक्त, मेरी परंपरा, मेरे ये सब जीव। जब तुम जीव में आ जाओगे, व्यवहार पालोगे, अपने में स्थित रहोगे। और सुख जीव में है, शक्ति जीव में है, आनंद जीव में है। इतनी शक्ति है जीव में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चले जाएगा जीव, तुम और मैं। और लक्ष्य तुमने जो आज मैंने आपने संकल्प किया है कि मैं जीवात्मा हूँ, अब दृष्टि बदल दो। धर्म दृष्टि बदलता है।
जब तुम शरीर की बात करोगे, मेरा शरीर, उसका शरीर, हम चाहे परंपरा अलग अलग है हमारी, पर हम भीतर से एक हैं, हम भीतर से एक हैं। कोई स्त्री पुरुष का भेद ही खत्म हो जाता है। जब अंतर से एक हैं तो अलग है ही नहीं। कपड़े आपने वो पहन लिए, हमने ये पहन लिए, इन्होंने ये पहन लिए, क्या फर्क पड़ता है? पर भीतर की एकता, समृद्धि, संपन्नता, परिपूर्णता वो आत्मा में है, वो तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर है। जब 24 घंटे में या 2 घंटे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनम्रता से कहता हूँ कि 2 घंटे समय अपने को दो, जीव को दो, कोई ध्यान करो, हमारा कोई विरोध नहीं, परीक्षा ध्यान से या धर्म ध्यान से या आत्म ध्यान। हम आत्म ध्यान की बात करते कि जब हमने देखा कि आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो आत्म ध्यान, केवल आत्म ध्यान, आत्मा का ध्यान। और सब में आत्मा, मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा। कोई आत्मा के बिना है? बोलो। तुम बैठे हो, आत्मा के बिना बैठ सकते हो? जीव के बिना एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। जितना तुमने इकट्ठा किया धन, पद, प्रतिष्ठा, ये जीव को कोई ज़रूरत नहीं। जब मोक्ष जाओगे तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। तो कहने का अर्थ, हम जीव को महत्व दें, जीव का ध्यान करें, जीव में डूबे। कैसे करोगे जीव का ध्यान? देखो, जैसे आपको नींद आती है तो नींद आने के लिए क्या करते हो? कमरा ले लेते हो, कर्टन लगा देते हो, बत्ती बुझा देते हो, बिस्तर पे सो जाते हो, तो कोई नींद तो नहीं आती उससे। एक आपने उपक्रम किया, फिर आप सोए। तो सोना अलग, नींद का आना अलग है और नींद की तैयारी करना अलग है। बोलो, है कि नहीं? नींद की तैयारी अलग है और सोना अलग है। ऐसे जब आप ध्यान करते हो तो आप एक आसन में बैठते हो, मस्तिष्क लगाते हो, श्वास का सहारा लेते हो, सोम का सहारा लेते हो, वो तैयारी है। जब तुम निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था में आते हो, सोह में डूबते हो, जीव में स्थित होता, वो है ध्यान। नींद मूर्छा है, ध्यान जागरूकता है। सारा प्रश्न जागरूकता का। तो हमारी एकता, ये मैं बहुत बड़ा आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो समश्री एकता की, पूरे विश्व में आज बात चलती है कि महाश्रमण जी ने 25 साल के 25 साल तक चलेगी हमारी एकता। लोग हैरान हैं कि कैसे एक हो गए। हमने कहा, हम एक पहले भी एक थे, अब भी एक है, आगे भी एक ही रहेंगे। जिनके 100 200 संत हैं वो एक नहीं होते। हम हैरान, छोटी सी बात, मैंने पत्र लिखा, आपने स्वीकार कर लिया 25 साल के लिए, और कोई बात ही नहीं। जब समश्री आती है आप दे देते हैं। कितना सुखद वातावरण है। जो आचार्य तुलसी जी चाहते थे, महाश्रम जी चाहते थे, हमारे आचार्य आत्माराम जी, आनंद ऋषि चाहते थे, वो आपके समय में हो गई। हमें भी बहुत आनंद आता है। नहीं, चौथ का पंचम का झगड़ा, हमारा पारना, आपका उपवास, आपका उपवास, हमारा पारना, कितनी फजीती होती थी ये। तो 2 महान परंपरा तो एक हो गई, और जो नहीं होगी आगे पीछे होती रहेंगी, हमारा क्या जाता है। जब 2 घर एक हो गए, बड़े घर हो गए, उनकी मर्जी अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। लोग आश्चर्य भी करते, महाश्रमण जी ने कैसे आपकी बात स्वीकार कर ली। मैं क्या, जाके पूछो महाश्रमण जी ने कैसे स्वीकार कर, पूछो जाके कैसे स्वीकार कर। ये आपकी सरलता है, निकटता, उद्योधन। सुनो, मैं कहता हूँ सरलता की बात नहीं, सरलता है। धम्म शुद्ध से चिट्ठी सो उज्जीव वस्तु। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है, शुद्ध हृदय वो सरल होता है, निष्कपट होता है। बच्चे की, जिससे पूछा स्वर्ग का अधिकारी कौन, जिसने बच्चे को उठाया, जो बच्चे की भांति सरल होगा स्वर्ग का अधिकारी होगा। सरलता में धर्म है, शुद्धता में धर्म है, निर्मलता में धर्म है, पवित्रता में धर्म है। तो हम एक हैं, एक थे, एक ही रहेंगे। समश्री एकता हुई, बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास आते मैंने कहा इतना काम तो हमने कर दिया, बाकी तुम भी कुछ करो भाई। बाकी कुछ संत हैं जो मानते नहीं, मैं कहता तुम तैयारी करो, फिर हम भी बात मान जाएंगे। समश्री एकता हुई, जनत्व का विश्वव्यापी प्रचार किया हो। हम एक ही बात कहते हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, केवल आत्मा की बात करें। और सब धर्मों में आत्मा के सिवाय है ही क्या? बोला है क्या? जो भी परंपरा, ठीक है, परंपरा एक व्यवहार है, व्यवहार दृष्टि है। निश्चय में तो आत्मा है, मोक्ष जाओगे तो आत्मा से ही जाओगे, अलग तो जान। तो निश्चय में हमारा धर्म है, स्थानक पासी धर्म
तेरापंथी धर्म निश्चय का धर्म है। कोई आडंबर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई आराधना नहीं, केवल अपने बल पर, अपने पराक्रम, आपने आगे आगे बढ़ना है। पैदल चलना, गांव में जाना, पर हमने उस आत्मा को भुला दिया, ऊपर ऊपर में रह गए, ये कर लो वो कर लो। इसलिए हम तो माशरमन जी आनंद से बैठे और केवल हम साधना के लिए बैठे। हमारे पास कोई लोग बेनती करते हैं, जैसे आपको बेनती करते हैं, हमको भी बेनती करते हैं, पर हम केवल आप इतनी उम्र हो गई, पड़ाव हो गया कि आप ध्यान की साधना कर लें। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालो। सब लोग आपसे ले जाएंगे, अपने लिए 2 घंटे निकालो, शांत में बैठ। और इतना सुकून मिलता है कि जब भीतर में जाते हैं, जड़ जीव का भेद करते हैं और विश्व में एकता हो सकती है। और सारी सरकार, पूरा भारतवर्ष हमारा अब तो केवल नरेंद्र मोदी के आने से बहुत हमारा ग्राफ ऊंचा हो गया है। सारा विश्व देख रहा है एकता के लिए। ये महावीर की अहिंसा, महावीर का आने कान, महावीर की मैत्री और करुणा। मिट्टी में सब हुए सुवैरंग मज्जंगना के नाई, संसार के समस्त प्राणी एक है, मेरा किसी से वैर विरोध है नहीं। जब हम प्रेम की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो हृदय अनंत से भर जाता है, गदगद हो जाता है, उल्लासित हो जाता है, चलित हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। किसी को प्रेम दो, मैत्री दो, करुणा दो, तुम भर जाओगे, भीतर से भर जाओगे। और छोटा सा जीवन, मानव जीवन, छोटा सा जीवन, क्या जीवन है? पानी का बुलबुला, पता नहीं कब छूट जाए, कब रह जाए। और आत्मा सत्य थी, सत्य है, सत्य रही गई। और आत्मा से हमने मोक्ष जाना है। तुमने भी जाना है, मैं तो निश्चित जाऊंगा। तुम जाओगे नहीं जाओगे तुम्हारी मर्जी। माशरमन जी भी जाएंगे, बहुत सरलात में जाएंगे, ये भी जाएंगे। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लो पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लो पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में कोई होगा जो पद होगा सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो।